अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद सोहेब सलीम है और आज की वीडियो में मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इसका तारफ़ भी और इसकी डिटेल भी सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले है एनर्जी जो है, इसको बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है फिशन और दूसरा है फ्यूजन। यहाँ बेसिकली फिशन और फ्यूजन का ज़रा सा डिफरेंस डिस्कस किया गया है और ये जो एनर्जी जो है किस तरह से इनसे हासिल होती है ये बताया गया है। पहला जो हमारे पास है फिशन। फिशन में क्या होता है? फिशन में जो एटम्स होते हैं वो टूट जाते हैं और अगर न्यूक्लियस बड़ा होता है तो हम जो है एनर्जी हासिल कर लेते हैं। अगर हमारे पास न्यूक्लियस का साइज़ कम हो तो वो न्यूक्लियस जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम फिशर रिएक्शन को ही यूज़ करते हैं। अब नीचे देखते हैं हम फ्यूजन। फ्यूजन में क्या चीज़ है? हम एटम्स को जॉइन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे दो लाइटर थे न्यूक्लियाई, उनको जो है जॉइन करके हमने एक हैवी न्यूक्लियाई बनाना होगा। आगे गट एनर्जी इफ द न्यूक्लियस आर स्मॉल, यानी अगर हमारे पास न्यूक्लियस का साइज़ छोटा है तो हम एनर्जी हासिल करते हैं। द लार्जर वन इज़ मोर स्टेबल, अगर न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा है तो वो न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन द फ्यूजन रिएक्शन। दिस इज़ हाउ द सन वर्क्स, यानी ये जो सूरज है इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है, इसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं ये फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं। अब ये तो इनका थोड़ा सा फ़र्क था। अब मैं न्यूक्लियर फिशन जो है इसको तारफ़ करवा के इसका फिर इसकी डिटेल शुरू करता हूँ। तो न्यूक्लियर फिशन जो है, फिशन बेसिकली क्या चीज़ है? ये स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स का नाम है, यानी एटम्स को तोड़ने का नाम है। दीज आर वेरी यूजली लार्ज, ये क्या चीज़ है? एटम जो है इनका साइज़ बड़ा होता है इसलिए ये स्टेबल नहीं होते। फिशन चेन रिएक्शन जो होता है इसके जो हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है? हमारे पास एक एटम है, उसका न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारी इनिशिएशन होती है, तो इससे चेन शुरू हो जाती है। आगे है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन के अंदर ये होता है कि जो मिसाल तौर पे हमने एटम यूरेनियम यूज़ किया तो यूरेनियम का मास नंबर 235 मेंशनड है और जो न्यूट्रॉन है इसके ऊपर 1 लिखा होता है एज मास नंबर, तो 235 + 1 236 हो जाएगा। तो ये फिशन जो है रिलीज़ न्यूट्रॉन्स, तो ये न्यूट्रॉन जो है उसका जब रिएक्शन हुआ तो 236 बन गया। रिलीज न्यूट्रॉन्स दैट इनिशिएट अदर फ्यूजन, तो न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होंगे जो कि नई फिशंस को बनाएंगे, यानी नए फिशन रिएक्शंस होंगे। टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब ये है कि अब जो रिएक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। अब है न्यूक्लियर फिशन की डिटेल जारी है आगे। A very heavy nucleus splits into more stable nuclei of intermediate mass, यानी हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है, उसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, और तोड़कर इसको ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर देते हैं। द मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ लेस दैन द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी हमारे पास जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होती हैं उनका मास जो होता है और एक जो प्रोडक्ट है उनका मास होता है, तो जो प्रोडक्ट्स का मास है वो कम होगा। मिसिंग मास इज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी, और जो मास जो होता है छोड़ जाता है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इससे आगे है न्यूक्लियर फिशन ही जारी है। A large nucleus is bombarded with a small particle, एक जो हमारे पास बड़ा न्यूक्लियस होता है उसकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है एक छोटे से पार्टिकल के साथ। द न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई एंड सेवरल न्यूट्रॉन्स,
जो न्यूक्लियस होता है अपने आप को छोटे न्यूक्लियस में तोड़ लेता है, यानी कि बड़ा न्यूक्लियस होता है तो टूट कर उसके छोटे टुकड़े हो जाते हैं। एंड सेवरल न्यूट्रॉन्स, और इससे न्यूट्रॉन्स भी बनते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिलीज, यानी काफ़ी ज़्यादा मिकदार जो है एनर्जी की वो रिलीज़ हो जाती है। अब इसकी जो है एग्जांपल डिस्कस करने लगा हूँ कि यूरेनियम 235 इसका मास नंबर है और 92 इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को हम Z से ज़ाहिर करते थे और जो मास नंबर है इसको A के साथ ज़ाहिर करते हैं। तो हमारे पास न्यूट्रॉन जो है यूरेनियम 235-92, इसकी बॉम्बार्डमेंट करवाई जाएगी न्यूट्रॉन के साथ। यहाँ हमने न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम लिख दिया। एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम अंडरगोज फ्यूजन सब्लिट्स। तो ये जो है हमारे पास यूरेनियम का जो है 236 जो है ये अनस्टेबल है, इसका फिशन रिएक्शन होगा और ये क्रिप्टॉन और बेरियम बनाएगा और इसके साथ न्यूट्रॉन जो हैं वो भी रिलीज़ होंगे। तो रिएक्शन को हम देख लेते हैं। न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम 235-92 ये हमारे पास लिखा गया है रिएक्शन। ये हमारे पास यूरेनियम है और ये हमारे पास है न्यूट्रॉन। अब ये प्रोसीड करेगा रिएक्शन। तो यहाँ हमारे पास 235 + 1 236 और 0 + 92 हो गया। अब इससे आगे बनेंगे क्रिप्टॉन, जिसका जो मास नंबर होगा 91 और एटॉमिक नंबर 36, और इसके बाद बनेगा बेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 56 होगा और इसका मास नंबर 142, और इसके बाद जो न्यूट्रॉन्स होंगे न्यूट्रॉन्स 3, और इसके बाद प्लस एनर्जी, और एनर्जी जो है वो इसके आगे रिलीज़ हो जाएगी। तो हमारे पास अगर हम देखें तो 91 + 142 + 3 इनको ऐडअप करेंगे तो 236 बनेगा, और 36 और 56 को ऐडअप करेंगे तो 92 हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक फिशन रिएक्शन की एग्ज़ाम्पल थी। फिशन रिएक्शन की एग्ज़ाम्पल के बाद आगे बढ़ते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। तो जो ऊपर हमने रिएक्शन लिखा था तो वो रिएक्शन ही नीचे लिखा गया। अब आगे बढ़ते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। हमारे पास दिखाया गया है कि जो न्यूट्रॉन है हमारे पास, ये देखें न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ जो है इसका रिएक्शन हो रहा है, जिसके नतीजे हमारे पास अनस्टेबल यूरेनियम बन रहा है। और इससे आगे जाकर देखें हमारे पास ये क्रिप्टॉन बना हुआ है और ये नीचे जो है ये बेरियम, और फिर इससे आगे ये देखें ये 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो हमारे पास शो करवाए गए हैं। तो ये वही जो पहले एग्जांपल गुजरी है उसको डायग्राम की फॉर्म में लिखा गया है। आगे क्वेश्चन ये उठता है, वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्राम। तो ये सारी एनर्जी क्या कहाँ से आती है, अब इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास E = mc², ये एक इक्वेशन है। इसमें E जो है ये एनर्जी है और M जो है ये मास है इन किलोग्राम। C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी कीमत 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब आपके पास एक लर्निंग चेक है। आपने क्या करना है, आपने देखना है जो मैंने पहले समझाया उसमें से बनाया मैंने कि आपको देखता हूँ कितनी समझ आई। सप्लाई द मिसिंग एटॉमिक सिंबल टू कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को हमने कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है, यहाँ देखिए हमारे पास ये जो X लिखा गया है, ठीक है, यहाँ कौन सा एटम आता है और यहाँ हमारे पास कौन सा
और उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और उसका मास नंबर क्या होगा, इसको आपने हल करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका सॉल्यूशन बनाया गया है। न्यूट्रॉन और यूरेनियम का रिएक्शन हुआ और यहाँ Te13752 प्लस 97 Zr40, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये वाला। प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, ये देखें न्यूट्रॉन और एनर्जी पहले लिखा गया है, तो x की जगह Zr97 और 40 ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, जो है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में क्या होता है? A chain reaction occurs when a critical mass of uranium undergoes fission। जब हमारे पास यूरेनियम का एटम है, उसका जो क्रिटिकल मास है, उसका जब हम फिशन रिएक्शन करवाते हैं, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी, इस रिएक्शन के अंदर काफ़ी जो है मिकदार में एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है और काफ़ी मिकदार में हीट जो है वो भी रिलीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से एक एटॉमिक एक्सप्लोजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब आप डायग्राम को देखें, डायग्राम के अंदर आपके पास ये देखें यूरेनियम जो है, यूरेनियम के साथ हमारे पास अगर हम देखें, ये देखें इसके साथ जो न्यूट्रॉन है उसकी बम्बार्डमेंट हो रही है, और इससे आगे देखें तो हमारे पास दो न्यूक्लियस बने, यूरेनियम से आगे दो न्यूक्लियस बने, क्रिप्टॉन और बेरियम। अब इससे जो है तीन जो है न्यूट्रॉन्स जो हैं वो अमिट हो रहे हैं। अब ये जो तीन न्यूट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं, ये आगे जाकर क्या करेंगे, ये देखें ये 3 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये 3 न्यूट्रॉन जो हैं आगे जाके 3 न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन करेंगे। आगे हर एक के साथ 2-2 लाइट न्यूक्लियाई बनेंगे और साथ साथ 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो रिलीज़ होंगे। आगे मज़ीद जो है न्यूक्लियस आते जाएंगे और ये जो न्यूट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं ये उनके साथ बम्बार्डमेंट करेंगे। तो इसी तरह से चेन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। आगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इसमें क्या चीज़ है? इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फिशन इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमारे पास जो फिशन रिएक्शन होता है उसको यूज़ करते हैं और इससे वो एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले। कंट्रोल रॉड्स इन द रिएक्टर अब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, कि हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर जो कंट्रोल रॉड्स होते हैं वो न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। टू शो एंड कंट्रोल द चेन रिएक्शन ऑफ फिजन। अब इन कंट्रोल रॉड्स का मकसद ये होता है कि वो चेन रिएक्शन जो है, फिशन का चेन रिएक्शन है, उसको कंट्रोल कर सकें और उसको दिखा सकें। आगे है अगला फ्यूजन रिएक्शन को अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि फ्यूजन रिएक्शन हमारे पास क्या होता है। लाइट मास न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर मोर स्टेबल न्यूक्लियस। अगर हमारे पास दो लाइट न्यूक्लियाई हों, वो कंबाइन करेंगे जिससे एक हैवियर और ज़्यादा स्टेबल बड़ा न्यूक्लियस हमारे पास बन जाएगा। मोर एनर्जेटिक दैन फिशन रिएक्शंस। तो ये जो फ्यूजन रिएक्शन होता है इसकी एनर्जी फिशन रिएक्शन से ज़्यादा होती है। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन बम, यानी जो हम हाइड्रोजन बम बनाते हैं उसमें जो एनर्जी होती है वो फ्यूजन से ली जाती है, फ्यूजन रिएक्शन से ली जाती है। ओरिजिन ऑफ द एलिमेंट्स, आगे है द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑन द प्लैनेट। तो सबसे ज़्यादा तबाहकुन जो फोर्स है हमारे प्लैनेट अर्थ पर वो कौन सी है, ये डायग्राम में शो करवाई गई है। हाइड्रोजन बम
1000 सेकंड ऑफ टाइम मोर पावरफुल दैन एटॉमिक बम्स। यानी कि जो हाइड्रोजन बम है ये एटॉमिक बम से 1000 टाइम जो है ये ज़्यादा पावरफुल है। ये सबसे ज़्यादा तबाहकुन है हमारे स्यारा ज़मीन पर, ये वाला हाइड्रोजन बम। आगे है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की डिटेल चल रही है। अब इसकी एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। अकर्स एक्सट्रीमली एट हाई टेम्परेचर्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है इसको रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए। तो अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। तो ये स्मॉल न्यूक्लियस को लार्ज न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं। जो स्मॉल न्यूक्लियस हैं वो कंबाइन होते हैं और लार्ज न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसमें एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार जो है वो खारिज हो जाती है। अकर्स कंटिन्यूसली इन सन एंड स्टार्स। तो ये जो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन है ये सन के अंदर हो रहा है और स्टार के अंदर जो हो रहा है ये इसकी एग्जांपल दी गई हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा जगह पर यूज़ होगा, इसकी बेसिक एग्जांपल ये दी गई है कि ये सन और स्टार में यूज़ होगा। अब ये देखें हमारे पास एक एग्जांपल लिखी गई है फ्यूजन रिएक्शन की। ये पहले नंबर पे हमारे पास लिखा गया है 3H1 + 2H1। ये जो हमारे पास 3H1 और 2H1 ये हमारे पास ट्रीटियम और ड्यूटेरियम है। और ये जब रिएक्शन करेंगे तो इससे हमारे पास 4 हीलियम का न्यूक्लियस बनेगा, हैवी न्यूक्लियस। और इससे एक न्यूट्रॉन हमारे पास रिलीज़ होगा प्लस एनर्जी और एनर्जी भी रिलीज़ हो जाएगी। आगे इसकी मज़ीद एग्जांपल की तरफ जाते हैं। फ्यूजन स्मॉल न्यूक्लियाई फ्राम लार्जर न्यूक्लियाई रिलीजेस एनर्जी। तो वो जो एग्ज़ाम्पल मैंने बताई है उस एग्ज़ाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है कि ड्यूटेरियम और ट्रीटियम के रिएक्शन से हीलियम, न्यूट्रॉन और एनर्जी बनेगा। ये जो है 2H1 ड्यूटेरियम डायग्राम बनाई गई है, फिर ट्रीटियम की, फिर इससे हीलियम और एनर्जी यानी वो सब की डायग्राम बनाई हुई है। This type of fusion is being examined as an alternative energy source in the earth। तो ये जो फ्यूजन इस तरह की है इसको एनर्जी का दूसरा सोर्स कह सकते हैं अर्थ पर। तो थैंक यू। आज का हमारा फिशन, फ्यूजन और चेन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो फिज़िक्स जो है इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। आप मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।